बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2, वर्ण विचार। उच्चारण के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सभी शब्द ध्वनियों के मेल से बनते हैं, अर्थात प्रत्येक शब्द में अनेक छोटी छोटी ध्वनियां होती हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में 4 शब्द हैं। घोड़ा दौड़ रहा है। इन चारों शब्दों में कई छोटी छोटी ध्वनियां हैं और इन ध्वनियों को लिखित रूप में हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अब ये देखिए, घोड़ा घ ओ ड़ अ, ये 4 ध्वनियों से बना है। ठीक है, वर्णों से। द ओ ड़ अ, र अ ह अ है। ठीक है। अब ऊपर दिए गए वर्ण शब्द की सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इनके इससे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसके ओ टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के प्रकार। हिंदी की वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवह। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण या ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलते समय मुख के भीतर की वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ औ। ओके। स्वर के भेद 2 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं और ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और रे ऋषि। व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वरों की मात्राएं लगती हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे न, ई, श, ई। ठीक है। निशी, ग उ र उ गुरु, द र ग अ द्रव। तो यद्यपि स्वर आ की कोई मात्रा नहीं होती परंतु व्यंजनों का उच्चारण अ के बिना नहीं होता है। जैसे क अ क, ज अ ज, त अ त। ठीक है। भ अ ब अ न, यानी कि भंवर आदि। ठीक है। अब दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। संख्या में 7 होते हैं: ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो व्यंजन के साथ दीर्घ स्वरों की भी मात्राएं लगती हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हाथी, भालू, केले है, इस तरह से। अगला हमारा टॉपिक है व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता के साथ बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलते समय मुख के भीतर की वायु कंठ, जीभ, दांत, होंठ और तालु आदि से टकराती है तथा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 होती है जिन्हें 7 वर्गों में निम्नांकित रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है। क वर्ग, क ख ग घ अ, इस तरह से ये च वर्ग में आते हैं, ये ट वर्ग में, ये त, ये प, ये अंतस्थ और ये ऊष्म। तो ड और ढ वर्ण शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते। व्यंजन के भेद। व्यंजन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान निम्नलिखित हैं। ठीक है। वर्ग, स्पर्श व्यंजन, उच्चारण स्थान: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग, इस तरह से। कर्ण, तालु, मूर्धा, दांत और हो। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ का पूरा तरह से स्पर्श नहीं होता या जीभ बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन व्यंजन संख्या में 4 होते हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन कुछ व्यंजनों के उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है जिससे ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं: श, श, स, ह। तो अन्य व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ड और ढ 2 और व्यंजन हैं। इन्हें अन्य व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ व्यंजन शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं।
ये व्यंजन कभी शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होते, जैसे कड़क, जड़, गणना, पढ़ा। टावर के डा ढा डा तथा डा वर्णों के नीचे बिंदु लगाने पर ध्वनि में अंतर आ जाता है। जैसे डा वर्ण वाले डा डगर और डर, डग डगर डर। अब इसके नीचे अगर हम बिंदी लगा देंगे लड़ना, बड़ा और धड़। ऐसे ही ढा ढाल, ढेला, ढोलक, और जब हम इसके नीचे बिंदी लगा देंगे बड़, पढ़ना और बूढ़ा, इस तरह से बन जाएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में नुक्ता युक्त क ख ग ज फ वर्ण भी प्रयोग किए जाते हैं। नुक्ता युक्त क ख ग ज तथा फ वर्णों को हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उर्दू व फारसी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण क ख ग ज और फ वर्णों के विकसित रूप हैं। क ख ग ज और फ के नीचे नुक्ता लगाने से इनका उच्चारण व अर्थ बदल जाता है। जैसे खाला नीचा, खाला मौसी। फन, सांप का फन, ठीक है। जरा, बुढ़ापा, जरा, तली। गम, जानू। कलम, लेखनी, और कलम, कटा या तराशा हुआ। आजकल अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में अ आगत ध्वनि भी प्रयोग होने लगी है। इसे अर्धचंद कहते हैं, या आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे कॉल, मॉल, बॉल, कॉफी आदि। तो आइए आ और आ ध्वनि के बीच अंतर देखें। जैसे ये काल हो गया, ये कॉल हो गया, ये माल हो गया, ये मॉल हो गया, और ये काफी हो गया, ये कॉफी हो गया। ऐसे डिफरेंस हो जाता है इसमें। अयोगवाह, वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग और आहा वर्ण अयोगवाह है। अंग की मात्रा अंग है, इसे अनुस्वार कहते हैं, और आहा की मात्रा दो बिंदु हैं, यानी विसर्ग कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न हो पाने के कारण ये स्वर नहीं कहलाते, और न ही इनका प्रयोग व्यंजनों की भांति हो पाता है। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है। अतः स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक अलग अलग ध्वनियां हैं। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से सांस बहुत कम निकलती है तथा मुख से अधिक निकलती है, जैसे चांद, मांद, पांच आदि। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से सांस अधिक निकलती है तथा मुख से सांस कम निकलती है, जैसे हंस, मंद, वंश आदि। तो तत्सम शब्दों में अनुस्वार प्रयुक्त होता है तथा उनके तद्भव रूपों में अनुनासिक प्रयुक्त होता है, जैसे पंच से पांच, दंत से दांत आदि। हलंत या हल चिन्ह वाले। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर अ की ध्वनि होती है, परंतु जब बिना पाई वाला स्वर रहित व्यंजन लिखते हैं तो उस व्यंजन के नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया जाता है। इस चिन्ह को हलंत या हल चिन्ह कहते हैं, जैसे गद्दा, गड्ढा, भट्टी चिन्ह आदि। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तब उन्हें मिलाकर लिखते हैं, और मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, श, क्ष, त, र, त्र, है ना, ज, य, ज्ञ, श, र, श्र। ठीक है, जिसे क्षमा, तृण, ज्ञानी और श्रम। व्यंजनों को संयुक्त करना तथा उनकी वर्तनी व्यंजनों को संयुक्त करने की विधियां निम्नलिखित है। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उनकी पाई हटा दी जाती है और अगले व्यंजन को उससे मिलाकर लिखते हैं। जैसे ख, इसकी ये पाई हटा दी तो ये हो गया ख्याल, ग्लानी, विघ्न, च्यवन, ज्वाला, चंचल, घंटा, गत्ता, कट्ट, ध्वज, न्याय। ठीक है, प्यार, ब्यौरा, इस तरह से, है ना, अभ्यास, म्लान, मल आदि। क और फ को स्वर रहित करने के लिए इन्हें आधा क और आधा फ के रूप में लिखकर अगले वर्ण में मिला देते हैं, जैसे क्या, रक्त, वक्त, दफ्तर, मुफ्त, हफ्ता आदि। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती उन्हें पूरा लिखकर उनके नीचे हलंत चिन्ह लगाकर लिखते हैं, जैसे गंगा, पंखा, लड्डू, गड्डी, मिट्टी, पट्टी, इस तरह से। और देखिए इधर भी है भद्दा, गद्दी, चिन्ह और चिल्ली। जब रा के साथ स्वर नहीं होता तो उसे अगले वर्ण के ऊपर के किराए के रूप में लिखते हैं, जैसे गर्म, धर्म, नर्म आदि। इसे रेफ कहते हैं। जब आधे व्यंजन के बाद रै जुड़ता है तो क, फ, ह तथा पाई वाले व्यंजन के साथ इसे नीचे जो रै आता है उसके रूप में लिखते हैं, जैसे क्रम,
फ्रिज, भ्रम, नम्र, प्रश्न आदि। व्यंजन टा और डा के साथ नीचे इस तरह का साइन लगाने में वन टा डा के नीचे जोड़ देते, जैसे ट्रक, राष्ट्र, राष्ट्रीय, ड्रम, है ना, ड्रामेबाज, इस तरह से ड्रामा आदि। द्वित्व व्यंजन, एक जैसे दो व्यंजनों का आपस में संयुक्त होना द्वित्व व्यंजन कहलाता है, और ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इस तरह से आधा का और का, ये दो का हो गया, चक्का धक्का, ग और गा, गौ, लग्गा मग्गा, ये आधा च है, ये पूरा च है, बच्चा सच्चा, आधा ज पूरा ज, सज्जा मज्जा, आधा दे पूरा दे, गद्दा भद्दी, आधा डे और डे, गड्डी गुड्डी, आधा टे और पूरा टे, मिट्टी लट्टू, आधा ले और ले, मल्ल बिल्ला, से आधा से और से, रस्सी मस्सा किस्सा आदि। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।